श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 5वा। श्रीराम तरी आत्मयोगे आथिला जो कर्मफळाशी विटला तो घर रिगोनी वरिला शांती जगी। येरू कर्मबंधे किरीटी अभिलाषाची गाठी कळासला खुंटी फळ भोगाच्या। जैसा फळाचे हावे तैसे कर्म करी आघवे मगन किजेची येणे भावे उपेक्षी जो। तो जयाकडे वासू पाहे तेऊती सुखाची सृष्टी होय। तो म्हणे तेथ राहे मा बोधू। नवद्वारे देही तो असतुची परी नाही। करू तुझी न करी काही फलत्यागी। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। साक्षात सगुण ईश्वर जगतगुरु श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरण कमलों में साष्टांग नमन करती हूँ तथा पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज के चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। 4 अध्याय हमने देखे। कर्मयोग, सांख्य योग, कर्मयोग, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग और अब 5वां है कर्म संन्यास योग। जैसा कि पिछले सप्ताह में जगतगुरु श्री ने बताया केवल नाम अलग अलग है, सब रास्ते अलग अलग है परंतु मंजिल सबकी एक ही है। युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर तरह का ज्ञान दिया। बार बार वो भ्रम में पड़ते गए, शंका उत्पन्न होती गई, प्रश्न निर्माण होते गए। हर प्रश्न का समाधान करते गए, उनके हर शंका का समाधान करते हुए अब यहाँ तक आए हैं कर्म संन्यास योग तक। फिर भी क्या भ्रम निर्माण हो रहा है उनके मन में, इसको हम देखते हैं। पिछले सप्ताह के सत्संग में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं। कर्मयोगी के साधन और उनके फल का स्वरूप बता रहे हैं कि कामना और आसक्ति ही मनुष्य को कर्म के बंधन से बांध कर रखते हैं और जन्म मरण के फेरों में उलझा कर रखते हैं। इसलिए जो मनुष्य आसक्ति, ममता, अहंकार, फल की इच्छा का त्याग करके जो कर्म करते हैं वे पापों से लिप्त नहीं होते, कर्म के बंधन से नहीं बनते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी जो है
वह मन, बुद्धि, इंद्रिय तथा शरीर के द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें किसी में भी आसक्ति, ममता, अहंकार, फल की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए वे पापों से लिप्त नहीं होते और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह केवल जो भी कर्म करते हैं केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। और पिछले सप्ताह में हमने जाना कि ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना हो तो अंतःकरण की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। अब जो प्रापंचिक सामान्य मनुष्य है उनके मन में यह सब सुनकर यह प्रश्न निर्माण होगा कि क्या कर्मयोग का फल केवल अंतःकरण की शुद्धि ही है या इसके अतिरिक्त और कोई विशेष फल भी है? क्योंकि सामान्य मनुष्य जो है वह हर कर्म को करने से पहले ही फल की इच्छा रखता है, फल की आशा, फल के विषय में सोचना शुरू करता है कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक इसी तरह से अर्जुन भ्रम में से तो निकल गए, उनको युद्ध के लिए तो कृष्ण ने तैयार कर लिया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि अब मैं कर्मयोग से जाऊँ या कर्म संन्यास योग से जाऊँ, उनका वह भी, उस शंका का भी उन्होंने समाधान कर दिया। परंतु अब इस बात को सुनकर कि कर्मयोगी केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, तब अर्जुन के मन में यह भ्रम निर्माण हो रहा है, प्रश्न निर्माण हो रहा है कि केवल कर्मयोग का केवल यही फल है अंतःकरण की शुद्धि, तो क्यों न मैं शुभ कर्म करके, सकाम भाव से शुभ कर्म करके इस पाप कर्म से बचूं, युद्ध के कर्म से बचूं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए, इसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मैं तुम्हें सिद्धि प्राप्त किए योगियों के लक्षण बताता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोगी कर्मों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्म के बंधन से बंध जाता है। इस श्लोक में प्रभु हमसे कह रहे हैं कि निश्चल जो भक्त होता है, जो कर्मयोगी होता है, वह शुद्ध शांति को प्राप्त करता है और जो ईश्वर की भक्ति से विभक्त है, जो ईश्वर की भक्ति से अलग है, युक्त नहीं है, और जो अपने श्रम से, अपने कर्मों से फल की आशा रखता है, ऐसा व्यक्ति सदैव कर्म के बंधन में बंधा रहता है। कर्मयोगी जो है उनके मन और बुद्धि उनके पूरी तरह से अपने आप के वश में होते हैं और इसीलिए उनसे जो कर्म होता है वह सब कुछ उस परमेश्वर के द्वारा संपन्न हुआ होता है। कर्मयोगी इसीलिए कर्ता होकर भी अकर्ता कहलाता है। वह एक यंत्र के पुर्जे की तरह काम करता है। कर्मयोगी मनुष्य को यंत्र का पुर्जा कहा गया है। एक मशीन का जो पार्ट होता है वो मशीन पूरी तरह से चालू होने तक शुरू नहीं होता है। ठीक उसी तरह से कर्मयोगी स्वेच्छा से अपना हाथ भी नहीं हिलाता, पूरी शरीर की चेष्टा से, क्योंकि वो पूरी तरह से ईश्वर में हो चुका है। कर्मयोगी व्यक्ति, जैसे मशीन के पार्ट को तेल और सफाई की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से कर्मयोगी मनुष्य अपना निर्वाह कर्म के द्वारा करते हैं। वह ना तो किसी से अपने लिए कुछ मांगते हैं, ना किसी से कुछ चीज़ की आशा रखते हैं। वे केवल सच्चाई से अपना कर्म किए जाते हैं और अपने कर्म से जो उन्हें जो मिलता है, अपने श्रम से जो मिलता है, उसी में समाधान मानकर रहते हैं। और इसीलिए ऐसे मनुष्य सफलता में, असफलता में, सुख में, दुख में, हर परिस्थिति में समभाव से रहते हैं। इस बात को हम और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की भक्ति के साथ अगर कर्मयोग को निभाया जाए, अर्थात प्रपंच को करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, परमार्थ करके प्रपंच और परमार्थ का समन्वय साधकर अगर हम कर्म करें तो मनुष्य की व्याप्ति बढ़ती है। जैसे हमने हर सत्संग में, कई संतों के प्रवचनों में सुना कि हमारे भीतर जो ईश्वर है, इस चराचर में जो ईश्वर है,
जितने भी प्राणी हैं, जीव इस संसार में हैं, उन सब में जो ईश्वर है उसका रूप अति सूक्ष्म है। हमारे माथे के बाल के सिरे के पॉइंट के 10,000वें भाग जितना सूक्ष्म ब्रह्म का रूप है। यह बात सत्य है कि ब्रह्म अति सूक्ष्म है, परंतु यह भी बात उतनी ही सत्य है कि ब्रह्म उतना ही विराट भी है और उतना ही व्यापक भी है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उस में समाया हुआ है, उस ब्रह्म में। उसकी व्यापकता को अगर हमें समझना हो, उसे महसूस करना हो, उसे जानना हो, तो हमें केवल कर्मयोग के मार्ग से ही हम कर सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य जब एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह कर्म करना शुरू करता है, अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन से, सद्गुरु के मार्ग में आकर जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू करता है, उनकी तरह कर्म करने की शुरुआत करता है, तब उसके अंतःकरण की शुद्धि होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे वह अपने परिवार से निकलकर समाज में आ जाता है, अर्थात परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए वह समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए निष्काम भाव से कर्म करना शुरू करता है। वहाँ से शुरू करते हुए समाज से लेकर फिर वह शहर में आता है, शहर से निकलकर राज्य में उसका नाम होता है, राज्य से निकलकर वह देश के लिए लोक कल्याण का कार्य करता है, और देश से निकलकर विदेश के लिए करता है, और उसके बाद पूरे संसार में उस लोक कल्याणकारी उसके कार्य का नाम होता है, उसका नाम हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि तो शुरू हो चुकी थी पहले से ही, और इस तरह से पूरे संसार में उसका नाम हो जाता है। जैसे हमारे सद्गुरु जगत गुरु श्री नरेंद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कर्मयोग को जानकर कर्म करना शुरू कर दिया था। अपने प्रपंच के साथ अपने परमार्थ को करते हुए स्वधर्म को समझकर लोक कल्याणकारी कार्य शुरू कर दिए थे, तभी उनके अंतःकरण की शुद्धि शुरू हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी व्यापकता धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे उनका कार्य बढ़ते गया, वैसे वैसे उनकी व्यापकता बढ़ती गई, और आज पूरे संसार में उनका नाम है, उन्हें लोग जानते हैं। आज कई लोग उन्हें मानते हैं। पूरे संसार में उनके करोड़ों भक्त शिष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यही कार्य किया था, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही इस कार्य को शुरू किया था, और उसे करते करते वे साथ में प्रपंच भी करते गए। और हमारे जगत गुरु श्री ने कलयुग में आकर वही कार्य किया। पहले प्रपंच के साथ परमार्थ किया, फिर स्वधर्म को समझकर स्वधर्म के कार्यों को शुरू किया, और आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, आज उनका नाम कहाँ तक है। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जिन्हें हम वर्षों पहले तक जानते नहीं थे, आज वे हमारे लिए सब कुछ है। आज उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। केवल हम ही नहीं, पूरे संसार में जितने भक्त शिष्य हैं, वे सब हर भक्त शिष्य उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार है। क्या कारण है कि वे उनके मुख से एक शब्द निकलता है, जो सेवा वे देते हैं, वे हम उस सेवा को बेझिझक करने को तैयार हो जाते हैं। क्या कारण है कि एक बार वे हमें देख ले, हमसे वे बात कर ले, एक बार हमें देखकर मुस्कुरा दे, इस बात के लिए हम तरसते रहते हैं। इसका कारण है उनकी ईश्वर के प्रति समर्पित भावना। वे ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मुझसे, वह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। यह शरीर केवल माध्यम है, मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ। उनके अपने भक्तों के प्रति प्रेम, अपने भक्तों के प्रति उनकी चिंता, उनके किए हुए कर्म, इसी कारण से आज हम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे जगत गुरु श्री हमसे हर बार कहते हैं कि तुम जियो और औरों को जीने में सहायता करो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे सद्गुरु, हमारे जगत गुरु श्री हमें अपने हर भक्त शिष्य को कर्मयोगी बनाना चाहते हैं, और उस मार्ग पर चलने के लिए हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम केवल उनके शरीर को देख रहे हैं, उनके भीतर के ईश्वर को, अपने भीतर के ईश्वर को हम नहीं समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है कि जिस तरह से
किस तरह से एक कर्मयोगी के मार्गदर्शन के द्वारा, एक सद्गुरु के मार्गदर्शन से तुम्हें अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। एक परिवार तक सीमित ना रहकर समाज में आकर अपने आप को किस तरह से व्यापक करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने सांख्य योग के आचरण के बारे में बताया है। सांख्य योग, कर्मयोग, यह सब कुछ एक ही है, परंतु अलग अलग तरीके से कृष्ण हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके रोम भी नारायण नारायण कर रहे हैं, ऐसे कर्म सन्यासी लोगों को कभी भी पाप और पुण्य की भ्रांति करने की जरूरत नहीं। हे अर्जुन, ऐसे कर्म सन्यासी लोग कर्म के बारे में बहुत उदासीन रहते हैं। जो करने का है वो करेगा। संत कबीर जी का एक दोहा है, मैं गुलाम तेरा मैं गुलाम। ये दोहे में वो बोलते हैं कि हम बैठते हैं आराम और वो करता है काम। संत कबीर जी के जो सेले सीने का काम था, बनाने का काम था, तो संत कबीर जी बोलते थे कि हम आराम के साथ बैठते हैं, राम जी आकर मेरा जो सेला है वो बना के देता था। ये कैसे? ऊपर से देखा तो ये सच लगता है क्या कि राम जी कैसे आकर सेला बनाएगा? तो इसका अर्थ ऐसा है कि संत कबीर का शरीर जो है वो कर्म करता होगा, लेकिन कबीर जी कहाँ व्यस्त है? राम जी में। तो उनका कहना है कि राम जी जो है और राम जी के नाम लेना मेरा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। और ठीक हो, यदा कदाची शरीर सेला बना भी सकता हो, लेकिन उनको हमने बनाने के लिए बोला नहीं है और उसका श्रेय लेने की जरूरत मुझे नहीं है। हम राम जी के दास हैं। वैसे जो ज्ञानी पुरुष है वो कर्म सन्यासी है। कर्म से जिन्होंने सन्यास लिया है, विरक्त हो गए हैं, उनको कर्म सन्यासी बोला जाता है ना। वो कर्म सन्यासी आपके हाथों से काम करते हैं, व्यवहारिक लोगों को दिखने के लिए वो कार्य जरूर करता है। नरहरि सोनार होके गए, वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भगत थे। उनका सोने का व्यापार था, तो व्यापार करते समय वो बोलते थे, देवा तुझा मी सोनार, तुझ्या नामाचा व्यवहार, राम नाम सोने तोली। कि जो तराजू रहता है उसमें हम जो सोना डालते हैं वो सोना नहीं है, हमारे लिए वो आपका नाम है। मन बुद्धीची कातरी, यानी कैची, ये हमारे मन और बुद्धि क्या तोड़ रही है? नाम। हमारे महाराष्ट्र में एक सावतामाली होकर गए, बहुत बड़े संत होकर गए। उनके भी अभंग में ऐसा है, कांदा मुळा भाजी अवघी उठाई माझी। यानी हम प्याज और सब्जी कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, वो सब मिठाई यानी भगवान विठल का ही है देन। ऐसे लोग, ऐसे कर्म सन्यासी जो है वो कर्म के बारे में उदासीन रहते हैं। तो कर्म कैसा भी हो उनको साक्षी रखकर किया है। मेरा भी अभंग है ना, देहाचे व्यवहार चालती अलिप्त, सर्व काळ आहे गण्या साक्षीभूत। यानी जो जो कर्म हो रहा है उनको वो परमात्मा साक्षीदार है। हम आराम के साथ बैठे हैं और जो कर्म हो रहा है उनका नियंत्रण वो कर रहा है। इसी कारण उनसे पाप हो या पुण्य हो, हमें लेना देना क्या है?
क्योंकि गजानना तुझा आम्ही पायातील वाण, यानी हे भगवंत, हे परमात्मा, हम आपके पाँव का जूता बनकर हम रह गए हैं, तो हमें जरूरत क्या है? न कळे पाप न कळे पुण्य, नको नको मज नाशिवंत सुख। हम पाप भी जानते नहीं हैं और पुण्य को भी जानते नहीं हैं। हमें ये सुख की जरूरत भी नहीं है। जरी तुम्ही आम्हा दिले शाश्वत सुख, तरी येणे नाही होणार आमचे मनपाक। हमारा अभंग ऐसा है कि समझे आपने हमें भगवान सुख देने का कोशिश की, तो भी हम इससे तृप्त होने वाले नहीं हैं। क्यों? हमारी मांग ही नहीं है आपके पास कुछ। ऐसे लोगों को, ऐसे कर्म सन्यासी लोग कर्म के बारे में उदासीन रहते। उनको उदासीन रहने को कैसे जमता है? आपके मन में शंका है। इसलिए जमता है क्योंकि उनको मालूम है ये पूरे चराचर में एक ही शक्ति है और उनके सत्ता से ही सब चलता है। पत्ती भी जो हिलती है ना, वो उनकी कृपा से हिलती है। जिनको ज्ञान नहीं उसके बारे में, वो उसका श्रेय खुद लेते हैं और झंझट में फंसते। इधर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो कर्म सन्यासी है वो कर्म के बारे में उदासीन रहता है। अब दूसरा कर्मयोगी जो है, वो कर्मयोगी कर्म करते समय बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये गाड़ी हम ही चला रहे हैं। हमारे मराठी में कहते हैं कुत्ता गाड़ी के नीचे से, बैलगाड़ी के नीचे से चलता है, तो उनको लगता है कि ये गाड़ी हम चला रहे हैं। वैसे प्रापंचिक जो लोग रहते हैं उनकी अवस्था होते हैं, वैसी अवस्था मेरी भी थी, कुत्ते जैसी। जब मेरे जीवन में सद्गुरु आ गए, तब मुझे लगने लगा कि चलाने वाला कुत्ता मैं नहीं हूँ, यानी ये गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं है, चलाने वाला तो ऊपर ही है, हम सिर्फ नीचे से जा रहे हैं। वो गाड़ी का बोझा भी मेरे पीठ पर नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये हम चला रहे हैं। इस कारण अर्जुन को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सद्गुरु के चरणों में जाओ, सद्गुरु का हो जाओ, सद्गुरु को पूरे विश्वास सद्गुरु पर रखो और वो जो बताते वो मार्ग से चलो। आपको मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, लेकिन हर चीज करते समय हमने सद्गुरु सेवा की, मुझे क्या फल मिलेगा? हम कभी कभी आपस में भी बोलते, अरे इतने दिन जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज जी के संप्रदाय का हम जिला अध्यक्ष है, कितने कार्य किए हमने, घर प्रपंच पर तुलसी पत्र रखा और इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन मुझे मिला क्या? ऐसे कर्मयोगी को कुछ मिलने वाला ही नहीं है। क्यों? अंतःकरण ही साफ नहीं है। करने वाला हम है, करने वाले हम है, ऐसी मन में याद आए। इस कारण भगवान बोलते हैं कि आप कर रहे तो करो। जब द्रौपदी का वस्त्रण हुआ था, शुरू था, तो वो आपके प्यारे भैया को बुला रही थी कि आइए, वो गया नहीं। तो भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं बाद में, अभी ये युद्ध वगैरह हो जाएगा, बाद में गप्पा शुरू रहती रहेगी, तब वो पूछेगी कि भैया हम आपको पुकार रहे थे,
तब आप क्यों नहीं आए? तब उन्होंने उत्तर दिया है कि जब तक आपको मेरी जरूरत ऐसे नहीं लग रहा था तब तक मैं किसके लिए आना जरूरी था। जब आपको लगा कि अभी हम हमारे अब्रू खुद के हाथों से नहीं बचाओगे, ये आपको विश्वास हो गया और वो कालजी मेरे ऊपर आपने छोड़ दी, अभी क्या करने का वो करो, तब मेरी जिम्मेदारी लगती है ना। तब हम जरूर आए और हमारे बांसुरी से आपको शालू दे दिया ना। तो कर्मयोगी व्यक्ति ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम सदगुरु के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हम सब कर्मयोगी है, तो कार्य करने वाले हम कोई नहीं है। और जो जो कार्य हो गया उनमें से मेरा कुछ नहीं, जो हुआ कार्य हाथों से हुआ वो सदगुरु ने करवा के ले लिया, ऐसे हमने समझकर उनके ऊपर छोड़ दिया तो वो अकर्म हो जाएगा और उससे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, क्योंकि अभी भी अर्जुन ये मनस्थिति में नहीं है। युद्ध करने के लिए हम तैयार होते हैं, ऐसे मनस्थिति में नहीं है। इसी कारण दोनों की तुलना करवाकर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखिए कर्म सन्यासी बहुत अच्छा है, उनको कर्म करना ही पड़ता है। इधर कर्मयोगी जो कर्मयोगी है उनको भी कर्म करना पड़ता है, कर्म सन्यास है उनको भी कर्म करना पड़ता है। लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि कर्मयोगी उसका श्रेय लेते हैं और ये हम कर रहे हैं ऐसे मन में कहाँ ना कहाँ इतनी उनके मन में ऐसे ये रहते हैं, भावना रहती है कि ये हम कर रहे हैं। और इसके उलट जो कर्म सन्यास है उनके मन में कुछ भी नहीं रहती। ठीक है, युद्ध करने का करेंगे, हम कौन करने वाले, जीतने वाले और पराजित होने वाले हम कौन, ऐसे समझकर जो कर्म करता है वो कर्म श्रेष्ठ है। इसी कारण अर्जुन आप क्या करो, कर्म सन्यासी बनो और कर्म करो, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहा है। अभी हम रुकेंगे और अगले सत्संग में वापिस जरूर मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।